हेलो फ्रेंड, फियरलेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड अभय और आइए जानते हैं LTIFR के बारे में, यानी कि लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट। ये लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट सभी कंपनियों में निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि कोई वर्क प्लेस कितना सेफ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि LTI होता क्या है। तो LTI लॉस्ट टाइम इंजुरी includes all on the job injury that requires a person to stay away from the work more than 24 hours or which results in death or permanent disability. This definition come from the Australia Standard 885। तो कोई भी इंजरी जो है जो 24 आवर्स आपको जॉब से पे नहीं आने दे, उसको हम लोग LTI कहते हैं। जैसे कि कोई हैंड इंजरी हो गया, बर्न इंजरी हो गया, फैटेलिटी हो गया, डेथ हो गया, ऐसा कुछ भी है तो वो 24 आवर अगर जॉब पे आप नहीं आ पा रहे हो तो उसको LTI काउंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉस्ट टाइम इंजरी। तो LTI पे ही हम लोग निकालते हैं LTI फ्रीक्वेंसी रेट। तो इसी के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो LTI फ्रीक्वेंसी रेट होता क्या है। तो LTI फ्रीक्वेंसी रेट लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट होता है, जिसका मतलब होता है कि एवरी 10 लाख आवर यानी कि 1 मिलियन आवर पे कितना एक्सीडेंट हुआ, यानी कि LTI हुआ। तो हम लोग इस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी का LTI जो है 7 है, अगर इस मंथ का LTI 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 लॉस्ट टाइम इंजरी हो गया कितना पे, तो 1 मिलियन आवर वर्क होने पे। तो ये सिंपल जो है एक बताता है कि कोई भी वर्क प्लेस, किसी कंपनी का वर्क प्लेस कितना सेफ है, यानी कि आप वहां पे काम कर रहे हो तो आपके लिए वो कितना सेफ है। तो LTI जितना कम है, LTI फ्रीक्वेंसी रेट जितना कम है यानी कि आपके लिए सेफ है। LTI फ्रीक्वेंसी रेट जितना ज़्यादा है उतना वो अनसेफ है। यानी किसी कंपनी का कंपेयर करना है आपको कि कौन सा कंपनी सेफ है, कौन सा कंपनी अनसेफ है, तो आपको LTI फ्रीक्वेंसी रेट दोनों कंपनी का लेके कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा कंपनी ज़्यादा सेफ है। तो ये एक क्लियर पिक्चर देता है LTI फ्रीक्वेंसी रेट कि कोई वर्कप्लेस कितना सेफ है। तो द फार्मूला गिव्स द पिक्चर ऑफ हाउ सेफ वर्कप्लेस इज फॉर इट्स वर्कर्स। ये बताता है कि कितना कोई वर्कप्लेस कितना सेफ है किसी वर्कर के लिए। तो आप भी किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो आपको वहां के LTI फ्रीक्वेंसी रेट मालूम होना चाहिए कि बढ़ रहा है, घट रहा है, और ये सेफ है या अनसेफ है। तो आइए जानते हैं कि LTI फ्रीक्वेंसी रेट निकालते कैसे हैं। तो LTI फ्रीक्वेंसी रेट निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया, इसका फार्मूला जो है वो एवरी 1 लाख आवर्स पे कितना LTI हुआ उसी पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि LTI हुआ कितना, यानी कि अगर किसी खास ड्यूरेशन में लेके, जैसे कि आपको अगर 1 ईयर का निकालना है तो उस 1 ईयर में यानी कि फरवरी टू फरवरी निकालना है तो आपको फरवरी टू फरवरी का आपको टोटल नंबर ऑफ LTI लेना है, या मंथ का भी निकाल सकते हैं आप, इस मंथ में कितना हमारा जो कंपनी का LTI फ्रीक्वेंसी रेट है वो बढ़ा या घटा, तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता करना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ LTI कितना, इंजरी कितना हुआ, यानी कि LTI कितना हुआ। उसके बाद टोटल मैन आवर्स वर्क, यानी कि उस सर्टेन पीरियड में कितना मैन पावर काम किया, वहाँ पे कितना आवर्स काम किया, यानी कि कितना आवर्स काम करता है एक व्यक्ति। अगर एक साल की बात करें तो 365 डे लेते हैं, यानी कि अगर एक साल की बात करें तो 365, और एक मंथ में 26 डे ड्यूटी, और नॉर्मली 8 आवर्स कोई व्यक्ति काम करता है। तो ये हमारा टोटल आवर्स हो गया एक आदमी का। तो अगर वहां पे 10 आदमी काम कर रहा है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, टोटल मैन आवर्स वर्क। और LTI तो कितना हुआ वो तो रिकॉर्ड से मालूम चलेगा, तो नंबर ऑफ LTI और इनटू 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और जो भी आएगा, जो भी वहां पे वैल्यू आएगा वो जो है उस पीरियड का LTI फ्रीक्वेंसी रेट हुआ। तो इस तरह से जो है हम लोग वहां पे निकालते हैं कि लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट कंपनी का कितना है। मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया कि किसी कंपनी का अगर सपोज LTI जो है LTI और FR
अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे 1 मिलियन आवर्स वहाँ पे वर्क हुआ, उसमें 7 जो है LTI इंजरी हुआ। तो इस तरह से आइए एक एग्जांपल देखते हैं टाटा स्टील का, उसका LTI कितना था। तो फरवरी 2010 में उसका LTI 0.95, फिर उसके अगले साल फरवरी 2011 का, ये एवरी 1 ईयर का है, तो 11 में फ्रीक्वेंसी रेट जो है घटा, उसके बाद भी फिर घटा 0.68, उसके बाद 0.6, 0.56, 0.44, 0.39 और फरवरी 2017 में ये 0.6 हो गया। यानी कि ये कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 17 में ये इंक्रीज हो गया, यानी कि LTI ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारी कंपनियों का LTI फ्रीक्वेंसी रेट नेट पर सर्च करके आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा कंपनी ज़्यादा सेफ है। तो इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि LTI क्या होता है, LTI फ्रीक्वेंसी रेट कैसे निकालते हैं और इसका यूज़ क्या है। हमारे जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए LTI फ्रीक्वेंसी रेट क्यों ज़रूरी है, तो ये पता करने के लिए कि वो सेफ़ है वर्क प्लेस या अनसेफ है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।